अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु वज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। पंडित महेंद्रपाल आर्या की एक वीडियो का मैं जवाब अपनी इससे पहले की ऑडियो में दिया हूं। उसमें कुछ बातें रह गई थी, उन बातों को आज मैं आप हजरात के सामने रखूंगा और उन वीडियो के अंदर देखें कि महेंद्रपाल आर्या की बातों में कितना दम है। सुनिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। याची साहब ये बोल रहे हैं कि हिंदुओं को मंदिर में हिंदू होने के बावजूद भी जाने नहीं देते। मौलाना साहब क्या आप भूल रहे हैं? आप बराए मेहरबानी ज़रा ये बताएं, क्या आप अगर सुन्नी हैं तो शियाओं को अपनी मस्जिद में जाने देते हैं? शियाओं को अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने देते हैं क्या? अगर आप शिया हैं तो क्या सुन्नी को अपने मस्जिद में नमाज पढ़ने देते हैं क्या? तो आप अपनी है अमानवीयता है कि ये मरने के बाद भी एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफनाने नहीं देते हैं। यानी शिया है तो सुन्नी कब्रिस्तान में नहीं, सुन्नियों को कब्रिस्तान में नहीं दफना पाएंगे, और सुन्नी है तो शियाओं के कब्रिस्तान में नहीं दफना पाएंगे। लखनऊ में आए दिन झगड़ा लगा रहता है, और पिछले बार नवंबर में ही मेरा कार्यक्रम था, वहाँ पर बहुत सारे शिया मौलाना और सुन्नी मौलाना सब आए हुए थे। मेरे विचारों को सुन करके भाग खड़े हुए थे। भाई तुम मानवता की बात क्या करते हो जी? मानवता है ये कि मरने के बाद भी एक दूसरे के कब्रिस्तान में दफना ना पाए, तो इससे बड़ा मानवता की हत्या और क्या है? इससे वैमनस्यता की बात और क्या है? और ये मौलाना साहब, मुफ्ती साहब ये दिखा रहे हैं कि हिंदू, हमारे यहाँ पर कोई मना ही नहीं है शास्त्र में मंदिर में जाने के लिए। और जो यहाँ तक बात शूद्र की है, तो शूद्र केवल सफाई कर्मचारी नहीं है। शूद्र माने होता है अनजान, शूद्र माने होता है कोरा, शूद्र माने जो नहीं जानता है उसको शूद्र बोला गया है। तो उसको शूद्र बोला गया है, तो शूद्र जो कोरा है उसको जानकारी कराई जाती है। जन्म से हर कोई शूद्र पैदा होता है, ब्राह्मण बनाए जाते हैं, क्षत्रिय बनाए जाते हैं, वैश्य बनाए जाते हैं। इतने प्रयास करने पर जो नहीं बना वो शूद्र कहलाया। तो यहाँ पर उसको अगर मंदिर में जाने नहीं देते आप कह रहे हैं, लेकिन शिया और सुन्नी के बारे में आप नहीं बता रहे। जो आपके 72 फिरके हैं, देवबंदी वाले बरेलवी वालों की बात नहीं मानते, बरेलवी वाले देवबंदी वालों की बात नहीं मानते। और हदीस एक है, कुरान एक है, इस्लाम एक है, अल्लाह एक है। सब एकता होने के बावजूद भी आप आपस में वैमनस्यता लिए फिर रहे, आप दूसरे पर उंगली कर रहे। इसमें पंडित जी कह रहे हैं, जब मुफ्ती साहब ने सवाल उठाया कि आपके यहाँ हिंदू होने के बाद भी हिंदुओं को यानी शूद्रों को मंदिरों में आने की अनुमति नहीं है, तो इसके ऊपर पंडित जी कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब आप शिया हैं तो सुन्नी को आपके यहाँ आने नहीं दिया जाता, और अगर आप सुन्नी हैं तो आपको शिया के यहाँ जो है जाने नहीं दिया जाएगा। और ये बात मुफ्ती साहब को कह रहे कि आप ये नहीं बता रहे हैं, देवबंदी वाले बरेली वाले की नहीं मान रहे हैं, बरेली वाले देवबंदियों की नहीं मान रहे हैं। और आखिर में पंडित जी ने बड़ी बेहतरीन बात कही है कि कुरान एक है, अल्लाह एक है, हदीस एक है, नबी एक है, लेकिन फिर भी हम जो है हम इख्तिलाफ के अंदर हैं। लेकिन पंडित जी ने माना कि सारी चीजें एक है। और शूद्र के बारे में पंडित जी ने बताया कि शूद्र के माने होते कोरा, केवल सफाई कर्मचारी नहीं होता हो, और वो जानता नहीं है तो उसको सिखाया जाता है। हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर मनाही नहीं है, ये पंडित जी ने कहा है। लेकिन पंडित जी, हमारे यहाँ पर शिया और सुन्नी को एक दूसरे की मस्जिद में जाने आने की अनुमति नहीं है। इसका आपने कोई प्रमाण नहीं दिया कि ये आपने अपना तो दिफा कर दिया कि शूद्रों को मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, इसकी कोई हमारे शास्त्र में मना ही नहीं है, लेकिन शिया को देवबंदी की मस्जिद में नहीं आना चाहिए। इसके ऊपर तो आपने कुछ वो प्रमाण नहीं दिया अपना। कहीं कुरान में लिखा है, कहीं हदीस में ये बात लिखी है, और आप कह रहे हैं कि कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है, और आप अपने शूद्र का बड़ी चालाकी के साथ दिफा कर रहे हैं कि हमारे यहाँ शास्त्रों में मना ही नहीं है। अरे क्या बकवास कर रहे हो?
मनुस्मृति कभी देखी है खोल के वहां शूद्रों के बारे में क्या उपदेश मनु जी का है? हमारे यहाँ अगर एक दूसरे की बात नहीं भी मानी जा रही है, अगर देवबंदी बरेली की नहीं मान रहे, बरेली देवबंदी की नहीं मान रहे हैं, और एक दूसरे के कब्रिस्तान में अगर दफनाने नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे की मस्जिदों में नहीं जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कुरान और हदीस के अंदर या किसी भी फिक्र की किताब में या कोई मसले मसाइल की किताब में ऐसा कहीं किसी मुसन्निफ ने नहीं लिखा कि अगर देवबंदी वाला बात ना माने, अगर बरेली वाला बात ना माने, अगर शिया बात ना माने तो उसके नितंब को काट दो, उसके ऊपर गर्म लोहा फटकारो और उसको वहां से बाहर कर दो। मारने की हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर कहीं कोई अनुमति नहीं दी गई है। लेकिन आप देखें शूद्रों के साथ कितना बेरहमी से सलूक करने का मनु जी का उपदेश है। स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक 281। सहासनमभिप्रेप्सृत्कृष्टस्यापकृष्टजा कटयां कृतांगको निर्वासः स्पीचम वासयवकर्तयेत्। देखिए क्या इसका अनुवाद है। ब्राह्मण के साथ एक आसन पर बैठे हुए शूद्र की कमर को तपाए गए लोहे से दगवा कर निकाल दे, यानी उसको गरम गरम लोहे से उसकी कमर पर फटकारे और उसको निकाल दे देश से, अथवा जिससे मरने नहीं पावे इस प्रकार उसके नितंब को कटवा ले। नितंब कहते हैं जिसके बल आदमी बैठता है, कहीं कुर्सी पे या कहीं आसन वगैरह पे बैठता है, उसको कहते हैं नितंब, तो उसको कटवा दिया जाए। ये तो आपके यहाँ शूद्रों को हैसियत दी गई है और आप कह रहे कि हमारे यहाँ शास्त्रों के अंदर कहीं मनाही नहीं है। तो पंडित जी का कोरा झूठ है। और पंडित जी हम तो मानवता की बात कर सकते हैं, हम तो दुनिया वालों को एक छत के नीचे लेकर आने की बात कर सकते हैं, लेकिन आप किस मुंह से बोलते हो? हमारी छत का तो आपने खुद ने इकरार किया कि मुसलमानों का कुरान एक, अल्लाह एक, हदीस एक, नबी एक, फिर भी आप जो है इख्तिलाफ में डूबे हुए हो। तो पंडित जी इन बातों के अंदर तो हम सारे जितने फिरके हैं इस्लाम में, चाहे 72 फिरके हो जाए या 73 फिरके हो जाए या 72,000 या 73,000 फिरके हो जाए, लेकिन जो बातें आपने बताई है यही हमारी छत है। इस छत के नीचे तो हम सारे एक हैं। लेकिन आपके यहाँ क्या चारों वेद समान है? क्या सनातनी आपके वेदों को कबूल करेंगे? क्या आप सनातनियों के वेदों को कबूल करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। ना ईश्वर इनका एक है, सनातनी के यहाँ पालने वाला अलग, पैदा करने वाला अलग, मौत देने वाला अलग। आर्यों के यहाँ पर कहते हैं कि एक ईश्वर है और जो है प्रकृति और आत्मा को उसके अंदर वो शरीक कर रहे हैं, और वेदों के ऋषि जो है उनका तो कुछ अता पता ही नहीं है। तो ये किस मुंह से कह रहे हैं कि एक छत के नीचे आओ? छत तो हमारे यहाँ है, हम उस छत के नीचे हमेशा एक हैं और इंशाअल्लाह हमेशा एक रहेंगे। हमारा कुरान एक, अल्लाह एक, नबी एक, हदीस एक, इन बातों के बीच में हमारे में कहीं कोई इख्तिलाफ नहीं है। सारे फिरके वाले इस बात को मानते हैं और इसी आधार पर हम एक दूसरे के भाई हैं और इस छत के नीचे हम रहते हैं। इसमें हमारे में कोई इख्तिलाफ और कोई बहस और कोई मुनाजरा नहीं होता। खाने काबा के अंदर इस्लाम ने एक ऐसा मौका दे दिया, जो वहां जिस तबके का फिरका का वाला जाना चाहता हो कदम से कदम वहां पर मिलाकर खड़ा रहेगा। लेकिन वेदों ने इतने करोड़ों सालों में दुनिया वालों को एक ऐसी मिसाल पेश करके नहीं बताई। कोई एक ऐसी मिसाल नहीं है कि कहीं सारे हिंदू वेदों को मानने वाले कहीं एक जगह जमा हो जाए, चाहे अमीर हो, काला हो, गोरा हो, गरीब हो, कैसा भी हो। कोई वेद का कोई एक उदाहरण पंडित जी नहीं बता सकते। तो हम तो पंडित जी एक है, हमारे पास छत है, हम उसी आधार पर सारे फिरके वालों को मानवता की दावत देते हैं। लेकिन आपके यहाँ कहाँ है ये चीज? आपके यहाँ तो छत ही नहीं है, हर चीज तो डामाडोल है। शूद्रों के नितंब काटने का उपदेश है और आप कह रहे हैं कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति नहीं है। अरे कब्रिस्तान में दफनाने की अनुमति अगर नहीं भी दे रहे तो उसको वहां से ऐसा तो नहीं कहा ना कि वो मुर्दे ही को मारो या जो लेकर आया है उन्हीं को मार पीट के वहां से भगा दो। इजाजत नहीं है, कोई जुर्म तो नहीं है। तो तुम क्या जानते हो कि मानवता क्या है? आगे देखिए पंडित जी क्या कह रहे हैं। और अल्लाह उसकी हज कबूल करेंगे कि नहीं करेंगे, उसकी दुआ कबूल करेंगे नहीं करेंगे, इंसान को क्या पता? इंसान क्या जानता है अल्लाह किसकी दुआ कबूल करे किसकी ना करे? हजरत आदम तो 40 साल तक रोया था। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल खासिरीन, ये शब्द कहकर
ये आयत पढ़कर 40 साल के बाद अल्लाह उनकी दुआ कबूल करी। तो तू है कौन? क्या तू अल्लाह का एजेंट है? अल्लाह से एजेंसी ले रखा है? इस्लाम वाले ये करते हैं, ये अपने को अल्लाह का डायरेक्ट एजेंट बता रहे हैं। दूसरे दुनिया वाले कर सकते हो, क्यों? तुम ईमान लाओ। ये ईमान बोल रहे हैं ना कि ईमान क्या है, वो मैं बताऊंगा। कि अंधविश्वास यानी जो मानने लायक नहीं है उसको मानेंगे तो ईमानदार, और आप सवाल उठाएंगे तो आप बेईमान। इनकी इस्लाम क्या है देखिएगा, जो बात काबिल कबूल नहीं है उसको मानना ईमान, उसको मानने वाला ईमानदार, और जो सवाल उठाइए क्यों और कैसे हुआ तो वो बेईमान। इसलिए एक दो सवाल मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूँ इस ईमान और बेईमान का। इन्होंने बोला वो ईमान लाने पर ही वहाँ जाना संभव होगा। अब ईमान में देखिएगा, इनको ये मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? कि अल्लाह ने आदम को बनाया, आदम की पत्नी को उसके हड्डी से बनाया, बोला मैं, और आदम को मना किया इस फल को खाने के लिए। अल्लाह वो आदम नहीं माना, रोक नहीं पाई अल्लाह। और शैतान को बनाया, शैतान को इब्लिस करार दिया और वहाँ जन्नत से निकाल दिया, और फिर उसी जन्नत में पहुँच गए। अब ये कोई पूछे कि जब जन्नत से शैतान को अल्लाह ने निकाल दिया उस जन्नत में कैसे पहुँचे? बोले तुम बेईमान हो पर रहेगा। और उस अल्लाह के रास्ते पे चलने वाले हजरत आदम को गुमराह करके दिखा दिया। कौन? शैतान। तो वो अगर आप पूछेंगे कि गुमराह कैसे किया तो ये कहेंगे तुम बेईमान हो। उसको मान लेना, असत को। इसमें देखे पंडित जी की कितनी चालाकी है और कितने माहिर हैं, ये महारत हासिल है झूठ बोलने में। मुफ्ती साहब को कह रहे हैं कि एजेंसी ले रखे हो, एजेंट हो। क्यों? मुफ्ती साहब ने क्या जुमला कहा? आप अगर पंडित जी की वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको उसमें पता चलेगा कि पंडित जी बहुत चालाकी के साथ दावा कुछ और करते हैं, दलील कुछ और पेश करते हैं। और अगर वो किसी को जवाब दे रहे होते हैं तो उसके अंदर भी आप इस बात को महसूस करेंगे, अगर ध्यान पूर्वक अगर पंडित जी की वीडियो को सुनेंगे, कि सामने वाला कहता कुछ है, पंडित जी उससे जुमला तोड़ मरोड़ कर दूसरा निकाल लेते हैं और उसके ऊपर लंबी चौड़ी बुकराती कर देते हैं। अब देखिए, मुफ्ती साहब ने कहा कि अल्लाह ताला के नजदीक उसका हज काबिल कबूल नहीं है। पंडित जी ने पकड़ लिया कि दुआ कबूल नहीं है। मुफ्ती साहब ने तो दुआ का लफ्ज, हालांकि पंडित जी ने पहले कहा कि अब ये बता रहे हज कबूल नहीं है, दुआ कबूल नहीं है, बात फिर दुआ पर लिया और लंबी चौड़ी बुकराती कर दी है। अरे फिर तो बड़े एजेंट तो आपके दयानंद जी है। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में जो बातें लिखी, ईश्वर क्या चाहता है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद जी ने लिखी है। तो ये तो मुफ्ती साहब से भी बड़े एजेंट है, वो बड़ी एजेंसी लेकर आए हैं और उनसे बड़ा कोई एजेंट आज तक पैदा नहीं हुआ है। अभी तक सत्यार्थ प्रकाश को तो आर्य समाजी धोए फिर रहे हैं। क्यों? उनसे बड़ा कोई एजेंट ही नहीं पैदा हुआ है। तो देखिए, ये पंडित जी का साफ झूठ है और सिर्फ धोखा है, बकलोली करना है कि हमको बोलना है इस्लाम के खिलाफ, हमको बोलना है मुफ्ती साहब के खिलाफ या किसी और मौलवी के खिलाफ बोलना है, तो वो जुमला गलत निकालेंगे। मुफ्ती साहब ने ये कहा है कि हज काबिल कबूल नहीं है, लेकिन पंडित जी ने बड़ी चालाकी के साथ उसको कहा कि दुआ कबूल नहीं है। तो पंडित जी का भी ये भी झूठ है। पंडित जी ने आगे 3 बातें कही है। इस्लाम क्या है बताया, ईमान क्या है बताया, कि जो मानने के लायक नहीं है उसको मान लेना ये ईमान है, ये इस्लाम है। जो काबिल कबूल नहीं है उसको मान लेना। उदाहरण पंडित जी ने कहा दिया है कि शैतान जन्नत से निकल गया, फिर वापस हजरत आदम को बहकाने के लिए जन्नत में चला गया। अब कोई पूछे कि कैसे जन्नत में गया, तो बोलेंगे तुम बेईमान हो। अरे अगर दम है तो कोई एक फतवा बता दो, पूरी आर्य समाज को चैलेंज है, कोई एक फतवा बता दो कि सिर्फ सवाल करने पर हम फतवे दे देते हो कि ये काफिर है। किसी मुफ्ती ने आज तक सवाल करने पर कुफ्र का फतवा या कोई फतवा नहीं दिया है। ये भी पंडित जी का झूठ। फिर पंडित जी ने कहा कि शैतान जो है जन्नत में दाखिल हुआ। अरे दाखिल होने से पहले का जो पंडित जी ने जुमला इस्तेमाल किया कि जन्नत से निकाल दिया गया, तो दाखिल कैसे हुआ? अरे निकालने की दलील कहां है कुरान में? चलो बता दो। मेरा दावा है
कोई एक आयत बता दो जिससे ये बात साबित होती हो कि जन्नत में से शैतान को निकाला गया हो। आने की तो बात की बात है, निकाला गया वो साबित कर दो। दूसरा कहा कि बहका दिया, गुमराह कर दिया। गुमराह करने की कोई दलील बता दो। नहीं बता सकते हैं। याद रखना महेंद्र पाल आर्या जी, तुम्हारी कोई आर्य समाज के अंदर भी इज्जत नहीं करता। तुम्हें लोग पागल और बाउला और तासुब परस्त के नाम से तुम्हें पुकार रहे हैं। और जो इंसान झूठ की बुनियाद पर पंडित जी अपनी दुकानदारी चलाता है, ईश्वर परमात्मा उसकी इज्जत की अर्थी निकाल देता है, उसकी इज्जत का जनाजा निकाल देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, यजुर्वेद अध्याय 23 और मंत्र 23 कहता है, यको सको सकुन तक अलगीति वंचती विवशत आइवते मुख मद वर्योमा नस्त्वम अभिभाषथा। कि जो व्यक्ति झूठ की बुनियाद पर अपनी दुकानदारी चला रहा है, अगर कोई दीन मजहबी काम अगर झूठ की बुनियाद पर कर रहा है, या अगर कोई राजा भी अपनी सत्ता झूठ की बुनियाद पर चला रहा है, तो ईश्वर उसकी इज्जत की अर्थी निकाल देता है, जनाजा निकाल देता है। महेंद्र पाल आर्या ने झूठ का सहारा लेकर आज तक जो भी इस्लाम के रद्द में काम किया है, यही वजह है कि पंडित जी के आचार्य समाज के अंदर भी कोई इज्जत और कोई हैसियत नहीं है। और पंडित जी ने जो अंधविश्वास की बात की है कि जो मानने के लायक नहीं है उसको मान लेना ये ईमान है। अरे पंडित जी, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आपके यहाँ जो पुनर्जन्म की जो आस्था है वो क्या है? क्या किसी साइंटिस्ट ने उसको कबूल किया है? अब देखिए ये कैसा अंधविश्वास, यानी जो चीज हमने ना देखी हो आंख बंद करके उसको मान लेना, ये अंधविश्वास कहा जाता है। हम तो कहते हैं कि जो बातें हमारी अकल में नहीं आई वो मिरेकल है, मौजज़ा है, चमत्कार है, अल्लाह ताला की तरफ से वो होता है। लेकिन पुनर्जन्म की जो अवधारणा इनके यहाँ पर जो राइज है वो क्या है? किसने देखा कि अगले जन्म में तुम कुत्ता बनोगे, अगले जन्म में तुम सुअर बनो? कोई सुअर आके बताया कि मैं पहले मेरा नाम महबूब था, पहले मेरा नाम महेंद्र था? किसी ने आज तक तुम्हें बताया है? तो मालूम कैसे हुआ कि तुम अगले जन्म में कुत्ता और सुअर भोग योनि में तुम चले जाते हो? कोई प्रमाण नहीं है, बस मान लिया। अच्छा, अब ये अकल भी देखिए इनकी। हम अगर गुनाह करें तो भैंस बनेगी, गाय बनेगी, बकरी आदि बनेंगे। अगर गुनाह ना करें तो ये सारी चीजें भी पैदा नहीं होगी। और जब ये सारी चीजें पैदा नहीं होंगी तो हमको दूध भी पीने नहीं मिलेगा, घी भी खाने नहीं मिलेगा, मक्खन आदि भी हमको नहीं मिलेगा। तो अगर ये सब चीजें खाना हो तो उसके लिए हमको गुनाह तो करना अनिवार्य है। यानी गुनाह के बदले में इनके यहाँ पे नेमतें दी जा रही हैं। अगर गुनाह नहीं करोगे तो ईश्वर की तरफ से नेमत छीन ली जाएगी। तो ये इनका अकीदा है, ये इनके यहाँ पर मान्यता है कि गुनाहों के बदले में तुमको दूध और घी मक्खन दिया जा रहा है, गुनाह नहीं करोगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो ये अंधविश्वास नहीं है। और दूसरी बात, दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश के 8वें समल्लास के अंदर सृष्टि के आदि का बारे में उसके सिलसिले में दयानंद जी ने लिखे हैं। देखिए स्क्रीन पर हवाला मौजूद है, सत्यार्थ प्रकाश का 8वां समल्लास है और पृष्ठ नंबर 192 है, 92। तो ये जो मैंने अंडरलाइन कर रखा हूं इसको आप पढ़ेंगे तो इससे आपको ये बात पता चलेगी। देखिए ये जो बीच वाली अंडरलाइन है मैं उसको आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस प्रमाण से यही निश्चय है कि आदि में अनेक अर्थात सैकड़ों सहस्त्रों मनुष्य उत्पन्न हुए। यानी आदि सृष्टि के अंदर अनेक मनुष्य, अनेक इंसान पैदा हुए। और कैसे हुए? देखिए जो आखिर में जो उत्तर दिया है, जो अंडरलाइन है, उसके अंदर क्या लिखा है? युवावस्था में, यानी जवानी में पैदा हुए। जब पूछने वाले ने पूछा कि वो बुढ़ापे में थे, बचपन में थे या कौन सी स्थिति में थे, तो दयानंद जी ने उत्तर ये दिया कि वो जवानी में पैदा हुए। मैं पूछता हूं पंडित जी, किस विज्ञान के आधार पर आप ये सिद्ध करेंगे कि आदि सृष्टि में जवान मनुष्य, अनेक मनुष्य पैदा हुए? कैसे हुए, कहां से हुए? कोई विज्ञान से सिद्ध करे आपकी यह उदाहरणा? तो अंधविश्वास तो वहां है। क्यों अंधविश्वास है? क्योंकि वो मौजूदे और मेरेकल के जो है मेरेकल के वो कायल नहीं है, वो नहीं मानते हैं, उसको वो अंधविश्वास कहते हैं। तो अंधविश्वास तो वहां पर है, हमारे यहाँ अंधविश्वास नहीं है। हम तो खुले लफ्जों में कहते हैं कि वो मौजूदा है। लेकिन पंडित जी के ऊपर मेरे 3 सवाल जो मैंने अभी किए, वो फिर शैतान को जन्नत से निकाला गया, इसका प्रमाण कुरान से दीजिए।
शैतान गुमराह करने के लिए जन्नत में दाखिल हुआ, इसका प्रमाण कुरान से दीजिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने गुमराह कर दिया था, इसका प्रमाण कुरान से दीजिए। पंडित जी के लिए ये बिल्कुल महाल है, पंडित जी मर जाएंगे, कयामत आ जाएगी, लेकिन इन तीनों बातों का प्रमाण वो नहीं देंगे। आगे देखे पंडित जी क्या कह रहे हैं। बोले वो ईमानदार है, मानने वाला ईमानदार, न मानने वाला नहीं। जैसा उदाहरण के रूप में एक कुमारी महिला के पेट से बच्चा पैदा किया, अल्लाह बचाए। और अल्लाह कुरान में बहुत जगह बोला है कि स्त्री और पुरुष संतान उत्पत्ति करने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की आवश्यकता है, और दोनों के बगैर संतान बन नहीं सकती, कुरान कह रहा है। अब अल्लाह ने वहां बिना पुरुष के मरियम का बच्चा बना दिया। अब संदेशा भेज करके अल्लाह ने जिब्रील के माध्यम से मरियम के पास संदेशा भेजा। मरियम उस समय नहा रही थी एक आड़ में कहीं, तो आहट उसके पहुंचने की हुई, तो मरियम घबरा गई कि मैं नहा रही हूँ और इस तरीके से कौन आ रहा है। तो देखा कि अल्लाह का फरिश्ता, जबकि फरिश्ता दिखाई नहीं देता मानव को, वहां मरियम को दिखाई दिया है। इसको पूछो तो बोले तुम बेईमान, अरे ईमान दिखाए। देखिए यहाँ क्या हो रहा है। अब वो मरियम को नहाते समय अल्लाह ने भेज दिया जिब्रील को। अल्लाह को भी पता नहीं लगा मरियम नहा रही है, अल्लाह को भी पता नहीं लग पाया कि मरियम नहा रही है। और इस अल्लाह का फरिश्ता को भी कितना बेअकल है, देखिएगा कि उसको भी पता नहीं कि एक महिला के नहाते समय जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये है बेशर्मी। अब इसमें देखे पंडित जी ने हजरत मरियम के वाक़ये को उठाया, इसका जवाब हम कई मर्तबा दे चुके हैं, लेकिन हठधर्मी जिद का कोई इलाज नहीं है। पंडित जी आज तक चिख रहे हैं कि मेरे 15 सवालों के जवाबात किसी ने भी नहीं दिया, एक सवाल का जवाब नहीं दिया। लेकिन मैंने अभी जो पंडित जी से जो सवाल मैंने किया हूं और अभी भी जो करूंगा, पंडित जी आप ही का जुमला कहूंगा, 14 खानदान मिलकर भी कुरान से प्रमाण नहीं दे सकते हो। अब इसमें जो पंडित जी ने हजरत मरियम के बारे में जो सवाल उठाया और कहा कि ये मतलब फितरत के खिलाफ है, विज्ञान विरुद्ध है, तो उसके लिए मैंने जो अभी इससे पहले मैं जो बताया कि आदि सृष्टि में जवान जवान मनुष्य पैदा हुए, अनेक हुए, तो कैसे हुए आप विज्ञान से सिद्ध कीजिए। तो हम तो कह रहे हैं कि वो मौजूदा है, वो चमत्कार है, अल्लाह की तरफ से है, वो फितरत नहीं है। लेकिन पंडित जी ने आगे जो बात कही है कि फरिश्ता दिखाई नहीं देता है, लेकिन मरियम को दिखाई दिया। दूसरी बात पंडित जी ने कही है कि मरियम नहा रही थी और फरिश्ता पहुंच गए। अल्लाह को भी मालूम नहीं, फरिश्ते को भी ये कितना कम अकल है, मालूम नहीं, महिला नहा रही है तो नहीं जाना चाहिए, प्रमाण क्या है। अरे बेशर्मी की बात कर रहे हो। मैं पंडित जी हमारे हिंदू भाइयों की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, वरना मैं आपको बताता कि वेदों के अंदर क्या क्या तालीमात दी गई है। लिंग को धनुष के समान कर देना, ये कौन सी इज्जत और कौन सी इंसानियत की तालीम है। क्या करना चाहते हो, धनुष के समान कर दोगे, क्या करना चाहते हो उससे। तो मेरे भाइयों, मैं जुमले नहीं खोलना चाहता और मैं किसी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, किसी की भावना को, वरना मैं वेदों के मंत्रों को स्क्रीन पर रखकर आपको बताता कि वेदों में कौन सी और कैसी तालीम दी गई है, कैसी शिक्षा दी गई है। बेशर्मी कहाँ है। देखिए, फरिश्ता नहीं दिखाई देता, ये बात हकीकत है, लेकिन हजरत मरियम के सामने जब फरिश्ता गया तो अल्लाह ताला ने सूरा 19 आयत 17 को अगर आप देखेंगे तो वहां पर अल्लाह ताला ने बिल्कुल साफ लफ्जों में बयान किया, बशरन सविया, कि वो बशर जो है मुकम्मल बशरी सूरत से वो जाहिर हुआ था। तो जब इंसानी सूरत में जब वो फरिश्ता वहां जाहिर हुआ तो उसको देखने में क्या आपत्ति है। फरिश्ता जो उसको अल्लाह ताला ने जिस प्रकार से बनाया वो उस रूप में नहीं आया, एक इंसान की शक्ल में वो आया था, तो इंसान को तो मरियम देख ही सकती थी, तो इंसान को देखने में तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा जो पंडित जी ने कहा है कि मरियम नहा रही थी और फरिश्ता पहुंच गया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं पंडित जी, कोई एक ऐसी आयत कुरान से दे दो कि हजरत मरियम नहा रही थी और फरिश्ता वहां पहुंच गया। नहाने का जिक्र, स्नान का जिक्र कुरान करीम के अंदर कहीं भी नहीं है। पंडित जी फिर कह रहा हूं, 14 खानदान नहीं बल्कि 28 खानदान भी मिलकर कोई प्रमाण नहीं दे सकते हो तुम कि कुरान की कोई एक आयत ऐसी हो। ये पंडित जी का झूठ है। मेरे भाइयों, देखे मैंने इस ऑडियो के अंदर पंडित जी से सिर्फ सवाल किया हूं, उसकी वजह यह है, अब आगे की जो 2 वीडियो पंडित जी ने और बनाई है,
मैंने बहुत सी बातें इस पंडित जी की वीडियो में दरगुजर कर दिया हूं। जैसे पंडित जी ने पहले ही बिल्कुल वीडियो के शुरू में जो बात कही थी कि अल्लाह ताला ने आग से फरिश्ता बनाया, मैंने दरगुजर कर दिया। वो फरिश्ता नहीं है, वो जिन है। ऐसे और भी बहुत सी पंडित जी की बातें थी, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी क्षमता रखता हूं कि पंडित जी के एक एक जुमले पर मैं पकड़ कर सकता हूं। लेकिन मैंने बहुत सी बातों को दरगुजर कर दिया, बुनियादी बातों को मैंने पकड़ा। और सवाल मैंने इसके लिए किया हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं, पंडित जी की वीडियो से घबराया ना करें, उसको ध्यान से सुने। आपको अनुभव खुद होगा कि पंडित जी कहां पर क्या धोखा दे रहे हैं। आगे की जो वीडियो है उसके अंदर भी पंडित जी ने ऐसी ही सारी बातें की है, इसके लिए मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता हूं। और मुफ्ती साहब भी ऐसे ही बेतुके सवाल हैं, सब झूठ पर मबनी है, इसलिए मुफ्ती साहब भी पंडित जी को जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। जैसे अगली वीडियो में दूसरे पार्ट में पंडित जी ने कहा है कि इस्लाम के अंदर व्यक्ति पूजा, देखिए दावा क्या, दलील क्या। क्या कहा कि इस्लाम के अंदर व्यक्ति पूजा है, दलील क्या है कि नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है। अब देखो, अकल देखो, दावा यह है कि व्यक्ति पूजा है, मोहम्मद साहब की इबादत की जा रही है, दलील यह है कि वो दुरूद पढ़ा जा रहा है, तो दुरूद पढ़ना क्या, वो उनकी इबादत है, हाजत रवा मान लिया अल्लाह के रसूल को हमने, तो ये दलील है। ऐसे फिर उसके अंदर उन्होंने पंडित जी ने हमारा दावा गलत तरीके से पेश किया, कहा कि अगर हर इंसान को कलमा पढ़कर ही मुसलमान किया जाता है, मोहम्मद साहब ने किसका कलमा पढ़ा। ये भी पंडित जी की बात गलत है, हमारा दावा ही पंडित जी ने अपनी तरफ से बयान करके गलत कर दिया है। ये ऐसी ही बात है कि अगर कोई नास्तिक हमारा दावा गलत तरीके से बयान करे कि अच्छा ये बताओ हर कोई भक्ति करता है, हर कोई भक्ति करता है, हम कहेंगे हाँ हर कोई भक्ति करता है, तो वो कहेगा कि अच्छा हर कोई में तो फिर ईश्वर भी आ गया, ईश्वर किसकी भक्ति करता है, तो हम कहेंगे भाई वो तो खुद ईश्वर है। हमारा दावा यह है कि हर इंसान ईश्वर की भक्ति करता है, हर इंसान भक्ति करता है। ऐसे ही हमारा दावा यह नहीं है कि हर इंसान को कलमा पढ़ना है, हमारा दावा यह है कि हर उम्मती को नबी का कलमा पढ़ना होता है। नबी किसी का कलमा नहीं पढ़ता, नबी तो खुद जो है नबी होता है, उम्मत नबी की होती है, नबी उम्मत क्या कहते हैं, नबी किसी का उम्मती नहीं होता। और नबी के मुसलमान होने की दलील तो खुद कुरान मौजूद है, खुद उसके अंदर मन अस्लम वला तकूनन्ना मिनल मुशरिकीन, अल्लाह के रसूल को मुशरिकीन मक्का के मुकाबले में अव्वल मुसलमान बताया गया है। तो वहां जब अल्लाह ताला ने खुद इकरार करा दिया, उसके बाद हमको किसी मरदूद की गवाही की आवश्यकता नहीं है। तो खैर हमारा दावा यह है कि हर उम्मती को नबी का कलमा पढ़ना होता है, हर इंसान के ऊपर हमारा दावा नहीं है। इसके लिए हमारे दावे को भी हमें सीखना चाहिए। तो पंडित जी को अगर आप पकड़ करना चाहते हैं पंडित जी की, तो आप उनको ध्यान से सुने और कुछ हमारे अकायद, हमारे दावे क्या हैं उसको भी आप समझे। पंडित जी की आप बड़ी आसानी से पकड़ कर सकते हैं, कोई इनकी बातों में दम नहीं होता। तो मैं भाई मेरे भाइयों समझा इसके लिए रहा हूं, क्योंकि आगे की 2 वीडियो का मैं जवाब देकर अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना चाहता। आप खुद उसको सुने, आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिल जाएंगी। अल्लाह ताला हक बात समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।